हमेशा याद रखना कि जो लोग तुम्हें अपना कहते हैं वो कितने तुम्हारे अपने हैं, ये पहचान करनी ज़रूरी है। इसलिए बुरा वक्त कभी बुरे दौर से नहीं गुजरता, वो सिखाकर जाता है, वो बताकर जाता है कि तुम किन के बीच में हो और तुमने क्या क्या सीखा है। इसलिए हमेशा अच्छे वक्त में हम सीखते नहीं, लेकिन बुरे वक्त में हमेशा सीखते हैं और सीखना भी चाहिए। तो इसलिए कभी बुरे वक्त की अवहेलना मत करना, उसको दोष मत दो, उसको कोसो मत, उसकी इज्जत करो, क्योंकि जो ये बुरे वक्त है ना, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाने आता है। हम बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए हमेशा खुश रहो। तुम्हारा बुरा वक्त तो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि जितनी तुम्हें पहचान करनी थी तुम कर चुके हो। जितना लोगों के बारे में तुम्हें परखना था और जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आने थे और जो जाने थे, वो सब कुछ हो चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में अच्छी शुरुआत हो रही है, कुछ नया तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है। इसलिए खुश रहो और नई चीज़ों को स्वीकार करो। हमेशा खुश रहो, क्योंकि तुम्हारे साईं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस बार बुराई की हार इस कद्र होगी ना, जीत का झंडा इस तरह लहराएगा कि सब आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ऐसा कैसे हुआ? और इसमें अब ज़्यादा विलंब नहीं करूँगा। जो तुमने पूरे दिन जिद की है ना कि बाबा आज के आज सब ठीक करो, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तुम्हारे आंसू, वो एक एक आंसू मुझे बहुत भारी पड़ते हैं। तुम जानते हो फिर भी रोते हो, लेकिन जिन कारणों से तुम रोते हो ना, जिनकी वजह से, वो भी खुश नहीं है। खैर, उनके कर्मों का लेखा जोखा तो वहाँ होगा। मैं तुमसे कहता हूँ, निश्चिंत होकर रहो। मैं सबकी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारी भी, तुम्हारे परिवार की भी, तुम्हारी इज्जत की भी। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब तुम बदल गए हो, पैसे, लालच, इन सब से ऊपर उठ गए हो, वास्तविकता में जीना शुरू कर दिया है। तुम्हें ईमानदारी और मेहनत की कीमत मालूम हो गई है। मुझे खुशी है इस बात से कि तुमने अपने आप को जैसे हो वैसे स्वीकारना शुरू कर दिया है, और यही जीत की पहली सीढ़ी होती है। आगे भी सब अच्छा होगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। और अगर आज मैं तुमसे कोई शिकायत करूं, तो क्या तुम मेरी वो शिकायत दूर करोगे? बोलो। एक तरफ तो तुम्हारे मन में बेहद सुकून है, शांति है कि कुछ भी होगा तो बाबा देख लेंगे। जरा सी भी मुसीबत आती है तो तुम्हारे मुख से बाबा निकलता है, मुझे पुकारते हो। और दूसरी तरफ तुम्हारे मन में गुस्सा भी बहुत भर गया है। छोटी से छोटी बात पर भी तुम मन ही मन अपशब्द कहना शुरू कर देते हो, किसी को कोसना शुरू कर देते हो। मेरे सामने बैठो, जितना दुख है, जितनी शिकायतें हैं ना, सब कहो। जितना रोना आ रहा है ना तुम्हें, सारे आंसू मेरे चरणों पर रख दो, भिगो दो मेरे चरणों को अपने आंसुओं से। मन में जो भी है, जिसे भी तुम बांध के रखे हो, उस भावना को आज़ाद करो मेरे चरणों में। लेकिन उसके बाद तुम बदले हुए होने चाहिए। जो तुम गुस्सा हो जाते हो ना, छोटी से छोटी बात पर भी, वो गुस्सा किसी को हानि पहुंचाए या नहीं, सर्वप्रथम तुम्हें हानि पहुंचाता है। अपना समय नष्ट करते हो। जिस वक्त गुस्सा आता है उस वक्त मेरे गायत्री मंत्र का उच्चारण करो और देखो, फर्क देखना। अपने गुस्से पर काबू पालो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम गुस्सा कम करो, मेरी इस इच्छा को पूरी करना। खुश रहो।